नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं चुनाव किस महीने में होगा, किस तारीख को होगा, कितने चरण में होगा, उत्तर प्रदेश के अलावा किन किन राज्यों में चुनाव होगा, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में प्रत्याशी फाइनल किए जा रहे हैं। इस समय चुनावी मूड धीरे धीरे बन रहा है। तो आपकी क्या राय है? सबसे पहले इस मुद्दे पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जैसे कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और उसके बाद अखिलेश यादव, उसके पहले थे 2017 में, उसके पहले बहन कुमारी मायावती थी। यही तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका मुख्यमंत्री बनता आया है अभी। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग किसे पसंद करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा 2022 में चुनाव हुआ था। जब 2022 में चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव हो रहा है, चरण कम होते जा रहे हैं। चरण जो हैं कम होते जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, अभी बिहार में हुआ तो बिहार में जब इसके पहले चुनाव हुआ था 2020 में तो 3 चरण में हुआ था। अब की बार तो 2 ही चरण में हुआ। हो सकता है अब की बार जब चुनाव हो 2027 में 7 के से कम करके उत्तर प्रदेश में चरण 5 ही कर दिए जाएं, या फिर हो सकता है 7 ही करें, लेकिन तो 7 चरणों में चुनाव होता है। अब जैसे पिछली बार पहले चरण में 58 सीटें आई थी, मतलब पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ था। अधिसूचना जारी हुई 14 को, नामांकन हुआ 21 को, स्क्रूटनी 24 जनवरी को। यानी कि जो महीना हम लोगों का चल रहा है वर्तमान में, जब चल रहा है तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 24 जनवरी को स्क्रूटनी और नाम वापसी 27 जनवरी। मतलब चुनाव एकदम इसी समय एकदम हवा में रहेगा, एकदम पूरी तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों में रैली हो रही होगी। इसी समय की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 23 जनवरी। तो पिछली बार 23 जनवरी को या 24 जनवरी को स्क्रूटनी हो रही थी, होगी, और अगली बार और 27 जनवरी को नाम वापसी। मतलब इसी महीने में 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है बस। दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव हुआ था। 21 जनवरी को अधिसूचना जारी हुई, 28 जनवरी को नामांकन, 29 जनवरी को स्क्रूटनी, नाम वापसी 31 जनवरी को, 14 फरवरी को दूसरे चरण में। यानी कि आने वाले समय में, आने वाली फरवरी में, इस फरवरी में नहीं अगली फरवरी में, इसके बाद दोस्तों दूसरे चरण की वोटिंग। तीसरे चरण की वोटिंग 59 सीटों पर हुई थी 25 जनवरी को। 1 फरवरी को नामांकन हुआ था पिछली बार, स्क्रूटनी 2 फरवरी को हुई थी और नाम वापसी 4 फरवरी को, और वोटिंग फिर उसके बाद हुई थी 20 फरवरी को। तो इसी के 1-2 दिन 3 दिन इर्द गिर्द में ही चुनाव होगा। तो 60 सीटों पर अधिसूचना जारी हुई थी 27 सीटों के लिए, 27 जनवरी को 60 सीटों के लिए। नामांकन 3 फरवरी, स्क्रूटनी 4 फरवरी, नाम वापसी 7 फरवरी, 23 फरवरी को वोटिंग। पांचवें फेज में 60 सीटों के लिए चुनाव हुआ था दोस्तों। 1 फरवरी को अधिसूचना, फिर 8 फरवरी को नामांकन, 9 फरवरी को स्क्रूटनी, 11 फरवरी को नाम वापसी, 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग हुई थी। उसके बाद छठे चरण के लिए दोस्तों 57 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसके लिए अधिसूचना 4 फरवरी को जारी हुई थी, नामांकन 11 फरवरी को। यानी कि फरवरी और मार्च में चुनाव होगा। और 7वें में 54 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। नामांकन पहले चरण के लिए 10 फरवरी और वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को वोटिंग, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को वोटिंग, चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को, 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को, और छठे चरण के लिए 3 मार्च को, और 7 मार्च को 7वें चरण के लिए। 10 मार्च को दोस्तों रिजल्ट आया था। और कौन कौन से राज्यों में चुनाव होगा उसको भी देख लीजिए। ध्यान देना है आपको, उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुनाव होगा 403 सीटों के लिए, 202 बहुमत चाहिए। पंजाब के लिए, पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग हुई थी पिछली बार, एक ही चरण में 117 सीट है। 59 सीट जो जीतेगा, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यूपी में भाजपा की, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। और 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी 70 सीटों के लिए एक ही चरण में। और गोवा में 40 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, 21 सीट बहुमत के लिए चाहिए मणिपुर में। यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यहाँ पर 2027 में चुनाव होगा। इसी के इर्द गिर्द, फरवरी महीने के इर्द गिर्द 2027 में ही चुनाव होगा
आप देखिएगा इसके साथ नहीं होगा, लेकिन वहाँ का गुजरात का भी चुनाव होगा 2027 में। इस चुनाव के बाद आपकी क्या राय है, अब की बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।